जिंदगी का सफर। मैं एहतशाम साहिब का मामूली मुलाजिम था। उन्होंने अपने सफ़ाखाना रवैये से मुझे ऐसा सबक दिया कि मैं अपनी मिरास और वर्से की तरफ लौट आया। अब मेरा ज़ाती कारोबार है जो रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है। रशीद को ड्राइविंग करते चंद माह हो गए थे। उसके वालिद का ख़त आया था कि वो 2-3 दिन की छुट्टी लेकर घर आ जाए। उसकी माँ उसकी मंगनी करना चाहती है। रशीद साहिब ने छुट्टी मांगी तो उन्होंने 2 दिन के लिए इसे छुट्टी दे दी। रशीद सड़क के किनारे खड़ा बस का इंतज़ार कर रहा था। उसने देखा सामने से एहतशाम खान साहिब गाड़ी चलाते आ रहे हैं। एक आदमी सड़क पार कर रहा था। साहिब गाड़ी पर काबू न रख सके और वो आदमी गाड़ी के नीचे आ गया, लेकिन साहिब ने गाड़ी रोकने के बजाय तेज चला दी और एक झटके से गाड़ी रशीद के करीब रुकी। बोले, रशीद फौरन बैठो। साहिब ने ड्राइविंग सीट रशीद के लिए खाली कर दी, खुद पिछली सीट पर बैठ गए। मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो। लेकिन साहिब, मुझे पता है तुम घर जाने की जल्दी है। तुम यही गाड़ी लेकर गांव चले जाओ। लेकिन साहिब, वो हादसा जो कुछ तुमने देखा है उसे भूल जाओ और मेरा हुक्म मानो। रशीद ने साहिब को एयरपोर्ट पर छोड़ा और तेजी से गाड़ी चलाता अपने घर पहुंच गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दरवाजा खटका। रशीद ने दरवाजा खोला। मोटरसाइकिल पर 2 सिपाही आए थे। उन्हें देखकर गांव के लोग भी जमा हो गए थे। एक सिपाही बोला, तुम जिस आदमी को गाड़ी से टक्कर मारकर फरार हुए हो उसकी हालत नाजुक है। राहगीरों ने तुम्हारी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था। हम तुम्हें इस जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। लेकिन ये हादसा मैंने नहीं किया। ये गाड़ी मेरी नहीं। मैं तो एहतशाम खान साहिब का ड्राइवर हूँ। अपने साहिब का फ़ोन नंबर बताओ। सिपाही ने अपने मोबाइल फ़ोन का स्पीकर ऑन किया। रशीद के बताने पर सिपाही ने फ़ोन नंबर मिलाया। हेलो, दूसरी तरफ एहतशाम खान थे। सिपाही बोला, जनाब, क्या आप जानते हैं एक आदमी आपकी गाड़ी के नीचे आकर शदीद जख्मी हो गया? मैं कुछ नहीं जानता। एहतशाम साहिब की आवाज आई, मैं तो 2 दिन से इस्लामाबाद में हूँ। मैं अपनी गाड़ी ड्राइवर रशीद को देकर आया था। इसी ने हादसा किया होगा। बड़ा लापरवाह ड्राइवर है। कोई रियायत न करे इससे और गाड़ी मेरे घर भिजवा दे। रशीद अपने साहिब की ये बातें सुन कर सख्ते में आ गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हादसे में जख्मी होने वाला शख्स 1 माह अस्पताल रहने के बाद मौत के मुंह से निकल आया। लेकिन रशीद को तवील अरसा जेल काटना पड़ी। उसकी और उसके माँ बाप की जमा पूंजी वकील और मुकदमे पर खर्च हो चुकी थी। रशीद जेल से निकलकर अपने गांव में आया तो उसका सर झुका हुआ वो घर में दाखिल हुआ तो उसके माँ बाप मिट्टी के बर्तन बना रहे थे। वो भाग कर उससे गले मिले। उसकी माँ ने उसे उसकी पसंद का खाना बनाकर खिलाया। उसका बाप बोला, चलो अब चारपाई पर लेट जाओ, आराम करो। नहीं बाबा, मुझे आराम की जरूरत नहीं। मुझे बर्तन बनाना सिखाएं। रशीद ने मिट्टी में पानी डाला और मिट्टी गूंदने लगा। नरम नरम गीली मिट्टी को अपने हाथों में लेकर उसने उसकी खुशबू को महसूस किया, जिसमें सदियों से उसके अब्बा की मेहनत और मोहब्बत रची बसी थी। रशीद मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें रंगीन नक्शो निगार से संवारता और शहर जाकर बेचता। आहिस्ता आहिस्ता उसके बर्तनों की मांग बढ़ती गई। आज स्टेडियम में सकाफती मेला था। रशीद ने भी अपने बर्तनों का स्टॉल सजाया था। उसके स्टॉल के गिर्द लोगों का हजूम था जो उसके फन की दाद दे रहे थे। एक टीवी चैनल के एंकर ने अपना माइक उसके आगे किया। ये खूबसूरत
खूबसूरत हुनर और फन आपने आर्ट के किस इदारे से सीखा? किसी इदारे से नहीं। रशीद अपने वालिद के कंधे पर हाथ रखकर बोला, ये मेरी खानदानी मिरास है। ये फन मेरे परदादा, दादा और वालिद से सफ़र करके मुझ तक पहुंचा है। मैं कुम्हार हूँ और मुझे अपने कुम्हार होने पर फ़ख्र है। मैं एहतशाम साहिब का मामूली मुलाजिम था। उन्होंने अपने सफ़ाकाना रवैये से मुझे ऐसा सबक दिया कि मैं अपनी मिरास और वर्से की तरफ लौट आया। मेरा ज़ाती कारोबार है जो रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है। एहतशाम साहिब की बाजी लुबना का बेहद शुक्रिया जिन्होंने मुझे रंग भरना सिखाया। अब मैंने ना सिर्फ बर्तनों जबकि अपनी ज़िंदगी में भी खूबसूरत हकीकी रंग भर लिए हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आप और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक